महाडिबेट देख रहे हैं आप, मैं हूं प्रशांत कटारे। तो चुनावी राजनीति में बीजेपी ने कैसे पैठ बनाई, इसका जीवंत उदाहरण है मध्य प्रदेश, जहां का स्थानीय बीजेपी और नेतृत्व चुनाव के साल में पहले से सक्रिय है। बावजूद केंद्रीय नेतृत्व की गंभीरता ऐसी कि खुद गृह मंत्री अमित शाह 1.5 माह के अंदर 4 दौरे एमपी के कर चुके हैं। खुद फीडबैक ले रहे हैं तो रणनीतिक प्रयोग भी कर रहे हैं और उससे भी आगे जाकर कांग्रेस से उसका 50 साल का रिपोर्ट कार्ड भी मांग लिया शाह ने। तो आंखों के सहारे बता भी दिया कि तब और अब यानी कांग्रेस शासनकाल और बीजेपी सरकार में क्या फर्क आया है मध्य प्रदेश में। यानी जो मुद्दे गृह मंत्री अमित शाह उछाल कर गए हैं उस पर अभी सियासत लंबी होनी बाकी है। चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इसका जवाब दें। एससी, एसटी और ओबीसी मिलकर बहुत बड़ी जनसंख्या मध्य प्रदेश की आबादी की होती है। आप सिर्फ 1056 करोड़ खर्च करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 1056 करोड़ से बढ़ाकर 64,390 करोड़ तक इसको पहुंचा है। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें रही, नीचे भी कांग्रेस की सरकार रही। क्या दिया मध्य प्रदेश को? आंकड़े देकर 9 करोड़ की जनता के सामने आइए। आप नहीं आएंगे, मुझे मालूम है। करें, चलते रहेंगे। अंत में जनता रिपोर्ट कार्ड है। जनता का क्या रिपोर्ट कार्ड? बोल रहे हैं अमित शाह जी, ये हमेशा हर चुनाव में बोलते हैं। कर्नाटक के चुनाव में भी बोले थे, हिमाचल के चुनाव में बोले थे, दिल्ली के चुनाव में बोले थे। कोई चुनाव वो ऐसा नहीं कहते, वो हर जगह टारगेट देते हैं, वो अपना लक्ष्य बताते हैं। लेकिन ये सब पब्लिक को धोखा देने के लिए लफ्जबाजी है और कुछ नहीं। तो गृह मंत्री अमित शाह के दावे और रिपोर्ट कार्ड भी आपने सुना और सवाल भी जो कांग्रेस से गृह मंत्री अमित शाह ने पूछे हैं, रिपोर्ट कार्ड मांगा है 50 साल का। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का रिएक्शन भी इस पर आया। चर्चा करेंगे, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका न्यूज 18 पर। मृणाल पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है मृणाल जी। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मृणाल जी, आपके पास आऊंगा। 20 साल का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी ने पेश कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया कि भाई क्या क्या कब कब क्या क्या हुआ, पहले क्या था अब क्या था। तो भारी है भाई 50 साल का रिपोर्ट कार्ड, आप भी दे दें। मुझे तो माननीय गृह मंत्री जी के इस बयान पर हंसी आती है जी। आंकड़ों की बाजीगरी कर वो मध्य प्रदेश की जनता को भरमाना चाहते हैं। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकलापों का उनको जनता के सामने रखना चाहिए था और उसकी जवाबदेही रखनी चाहिए थी। उनको बताना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने घोटाले किए और उन घोटालों को भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी। इस तरह की कोई बात नहीं की। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स है, कैसे जनता को राहत मिलेगी, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। आदिवासियों पर और महिलाओं में अत्याचार पे मध्य प्रदेश नंबर 1 है, उससे कैसे मध्य प्रदेश को बचाएंगे, इस पर कोई बात नहीं। असली रिपोर्ट कार्ड तो यह है। मैं तो सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कुछ फाइनेंशियल टर्म्स मध्य प्रदेश की जनता को बताई तो ये बताए ना कि पड़ोस की राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार जब 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे सकती है तो मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं दे सकती? अगर इतना विकास हुआ है तो राजस्थान की सरकार 25 लाख रुपए तक का इलाज हर व्यक्ति को मुफ्त में मुहैया करवा रही है, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं करवा रही? राजस्थान की सरकार शासकीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रही है, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं करवा रही? राजस्थान की सरकार ने अलग अलग वर्गों के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए नए नए उपक्रम किए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं करा रही? राजस्थान में लोगों के, नौजवानों के उत्थान के लिए ब्लॉक ब्लॉक, गांव गांव में स्कूल और खेल और प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं करा रही? आंकड़े बताने से क्या होता है?
जब तक इस सब का लाभ जी। जनता को नहीं मिले तब तक ये पूरी बयानबाजी है और मध्य प्रदेश में कोई भी लाभ जनता को नहीं मिल रहा। ठीक, चलिए चलिए, बहुत सारी बातें आपने एक साथ गिनाई। पंकज चतुर्वेदी जी, ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। भाई, पेट्रोल टैक्स का जिक्र करें, ठीक बात है, मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूला जाता है। और भी बात रख रहे हैं कि भाई 20 साल नहीं 5 साल का ही हिसाब रख देते तो बेहतर होता। प्रशांत जी, यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में आंकड़ों की बात की जाए तो वो आंकड़े हैं और राजस्थान के संदर्भ में उपलब्धि हो जाते हैं। इस देश में आज जी। की तारीख में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहीं मिलता है तो वो कांग्रेस शासित राजस्थान में मिलता है। श्री गंगानगर में जाइए, चेक कर लीजिए। मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह है कि अमित शाह जी के सवाल पर इतनी मिर्ची क्यों लगती है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर पूछा कि कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद 53 वर्ष तक सरकार चलाने का अवसर मिला। क्या स्थिति मध्य प्रदेश की? बीमारू राज्य। ये रिपोर्ट दी थी, उन्होंने पूरा विस्तृत से उल्लेख किया कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को मिलाकर बीमारू शब्द गढ़ा गया था और कहा था कि ये जो राज्य है ये देश के विकास पर बोझ है, इनसे देश की विकास की गति बाधित होती है। आज मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए आप, टॉप 3 स्टेट्स में किसी मैदान में चले जाइए आप। मध्य प्रदेश की 24% की इकोनॉमिक ग्रोथ, देश के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा, राजस्थान से ज्यादा। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 19%, देश के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा, राजस्थान से ज्यादा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए, राजस्थान से ज्यादा। मध्य प्रदेश की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ 17%, राजस्थान से ज्यादा। और किससे बात करना चाहते हैं आप? मध्य प्रदेश की 38% की निर्यात की ग्रोथ है पिछले 3 सालों में, 36% की ग्रोथ है प्रति व्यक्ति आय में। और चलिए सड़क के मामले में बात कर लेते हैं। सड़क, पानी, बिजली, खेत कल्याण, सिंचित रकबा 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, अब 45 लाख हेक्टेयर है मध्य प्रदेश का। इसीलिए हम गेहूं उपार्जन में नंबर 1, राजस्थान नंबर 1 नहीं है। चने उपार्जन में हम नंबर 1, राजस्थान नंबर 1 नहीं है। तिलहन दलहन नंबर 1, राजस्थान नंबर 1 नहीं है। कौन सी बातें करते हैं ये लोग? इनके पास उत्तर नहीं है तो फिर बेतुके तर्कों पर आते। स्पष्ट पूछा अमित शाह जी ने और कहते हैं आंकड़े, सिर्फ आंकड़ों से क्या होता है? तो बंद कर दीजिए आंकड़ेबाजी। हमने पूछा कि ये वो राज्य है क्या कि जहां बिजली की त्राही त्राही होती थी, आज बिजली का सरप्लस स्टेट है। मेरे मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलती है। मेरे मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। चलिए, तो आप किस किस क्षेत्र में बात करते हैं? और हम तो चुनौती दे रहे हैं प्रशांत जी, पूरी कांग्रेस को चुनौती है। अमित शाह जी कल बोलकर गए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस के जिस सूरमा राजनेता को इस बात का अभिमान हो कि वो बहुत काम किया कांग्रेस ने, खुली डिबेट की चुनौती देते हैं। आइए बैठकर बात करते हैं, समय तय कर ले, बिंदु तय कर ले, विमर्श कर लेंगे हम बैठकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 मुद्दों पर मैदान में, पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा भी विकास, बाकी सब बकवास। जी चलिए, थे विकास विकास और विकास, इसी पर कौन बीजेपी आगे बढ़ रही है। दिनेश निगम त्यागी जी, दोनों पहलुओं को समझना चाहूंगा। भाई, सरकार जैसे जैसे बदलती है विकास तो अपने आप बढ़ता ही है, लेकिन अगर हम बात करें जो अलग अलग जिक्र कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का जिक्र कर रहे हैं पंकज जी, कृषि ग्रोथ का जिक्र करें तो इसमें कुछ नजर भी आता है। भाई, हम सबसे बड़े गेहूं उत्पादक बन गए, दूसरे क्षेत्रों में भी कृषि से जुड़े और हमने मुकाम हासिल किए हैं। देखिए, जब से देश आजाद हुआ या मध्य प्रदेश जब से गठित हुआ जी, तब से लगातार विकास की गति चली है, कभी धीमी कभी तेज। और पिछली तुलना आज से करें ये मुझे लगता है बहुत ठीक नहीं रहता। 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, 50 साल पहले मध्य प्रदेश कैसा था, देश की स्थिति कैसी थी, आय कैसी थी, सिंचाई कैसी थी, खेती कैसी थी, रोजगार बेरोजगारी गरीबी कैसी थी, इसलिए तब की तुलना आज में नहीं की जा सकती। हाँ, विकास की जो गति है, काम करने का जो तरीका है, उसमें फर्क हो सकता है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में काम की गति अलग हो सकती है, शिवराज सिंह के और भाजपा की सरकार में काम की गति अलग हो सकती है, इसकी तुलना हो सकती है। मुझे याद है जब दिग्विजय सरकार के बाद में भाजपा विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय जी पत्रकार वार्ता कर रहे थे और कह रहे थे जब पटवा जी की सरकार थी तब प्रदेश में 5,000 करोड़ का कर्ज था और दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में 35,000 करोड़ का हो गया। आज जब भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस बता रही है कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार ही तब 35,000 करोड़ का कर्ज था और आज जो है 3 लाख करोड़ के ऊपर कर्ज हो गया है। शाह जी बता रहे कि भाई जो
उस समय का बजट आकार था वो कितना था और आज कितने गुना बढ़ गया? वो देखिए स्वाभाविक है, जैसी बिजनेस बढ़ेगा, जैसे उद्योग लगेंगे, जैसे कामकाज बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, वैसे ही बजट बढ़ेगा। बजट जो है एक बार में नहीं बढ़ जाता, धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, मैंने क्या बताया, काम करने का तरीका होता है, कभी रफ्तार तेज होती है, कभी धीमी होती है। जहां तक अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कार्ड का सवाल है और आरोपों का सवाल है, दोनों दल चूंकि चुनाव है प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा पिछली बार रह गई थी, कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, तो इस बार अमित शाह जी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पूरा सेंट्रल नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का फोकस कर रहा है, बार बार लगातार आ रहे हैं। उनको डर है हरियाणा कर्नाटक जैसी स्थिति इन चुनाव में ना हो जाए, तो प्रयास कर रहे हैं। और जो रिपोर्टर हैं किसी के पक्ष में एक तरफा नहीं है। आप मैदान में चले जाइए, फील्ड में चले जाइए, पब्लिक आपको यही कहती मिलेगी कि मुकाबला कांटे का है, कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ नहीं कह सकते, कोई भी सरकार बना सकता है। तो ऐसे में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह ठीक है। अमित शाह जी अपनी बात कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी बात कर रहे हैं, और यही चुनाव है, यही चुनाव भर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बड़ी बातें आपने कही हैं, इस पर मैं जरूर जाऊंगा पंकज जी के पास भी, लेकिन उससे पहले मृणाल जी, पंकज जी जिक्र कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का कि भाई 2003 के पहले का आप जिक्र या देख लें, सड़क बिजली देख लें। और दूसरा ये कि आज इससे पहले कल जब गृह मंत्री आए तो उन्होंने जिक्र किया कि भाई मनमोहन सरकार में कितना 1.5 लाख करोड़ करीब मध्य प्रदेश को मिला, और इन 9 साल में जब मोदी सरकार है करीब 8 लाख करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश को दिया गया। तो ऐसे कई और आंकड़े गिनाए हैं गृह मंत्री अमित शाह ने, क्या उन्हें हम नकार दें क्या मृणाल जी? गृह मंत्री जी को फिर मध्य प्रदेश की जनता को यह भी बताना चाहिए कि पूर्व की सरकारें पहले गेहूं की खरीदी पे अतिरिक्त सब्सिडी और बोनस दिया करती थी। ये डबल इंजन की सरकार थी जिसने किसानों से वो बोनस छीन लिया। पूर्व की सरकारें केंद्रीय मद में प्रदेश के हिस्से से ज्यादा पैसा दिया करती थी। वो मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है जिसने प्रदेश का मद तो बढ़ा दिया लेकिन अपना मद घटा दिया। ये मोदी जी की सरकार है जिसने अलग अलग योजनाओं में केंद्रीय मद में मिलने वाली राशि मध्य प्रदेश को बढ़ाने की बजाय घटा दी। वो केंद्र की सरकार है जिसने राज्यों को जो मिलने वाला मूलभूत संरचना का हिस्सा था उसमें केंद्र का बजट बढ़ा दिया और स्टेट का बजट घटा दिया। ये केंद्र की सरकार है जिसने जीएसटी के कलेक्शन का अधिकांश हिस्सा अपने हिस्से में रख के राज्यों को लूटना प्रारंभ कर दिया। यही तो कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकारों को भी अलग अलग जगह जहां बाकी राज्यों में टैक्स नहीं है वहां 2 गुना 3 गुना टैक्स लगा के जनता को लूटना पड़ रहा है। ये सब बातें अमित शाह जी क्यों नहीं बताते? और अगर इतना पैसा केंद्र सरकार से आया है तो वो गया कहां? भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की जेबों में पैसा ठूकने के लिए अगर केंद्रीय मद से पैसा आ रहा है तो ये तो बड़ी चिंता की बात है कि इतना पैसा आ रहा है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता डेवलपमेंट में, दूसरे कामों में। कांग्रेस की सरकार जो काम 250 करोड़ में किया करती थी, जिसे हमने ओम सर्किट का नाम दिया था, और ये सारा डेवलपमेंट जो उस बजट में प्रावधान किया गया ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और जाना पाव का, उसको 3 गुना बना के इन्होंने 750 करोड़ किया और भ्रष्टाचार की ऐसी गंगा बहाई कि वो मूर्तियां जिनको लगे हुए 15, 20, 25 दिन नहीं हुए थे वो एक हवा के झोंके में टूट गई। भ्रष्टाचार का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला याद दिला के गए हैं मृणाल जी। मध्य प्रदेश का चुनाव है, मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला राज्य में तब्दील कर दिया है। कारम बांध टूटा, हम मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। व्यापम के घोटाले के बाद उम्मीद जगी थी कि नौजवानों के साथ, रोजगार मांगने वालों के साथ न्याय होगा, लेकिन घोटाला रोकने की जगह भ्रष्टाचार और बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉलेज में जाके परीक्षा दो और मेरिट लिस्ट में पहले 15 नाम पाओ। उन लोगों को जिनको मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं ये नहीं पता, वो राज्य की भर्ती परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी बातें आपने उठा दी हैं। पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, एक तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं मृणाल जी, दूसरा ये भी कह रहे हैं कि भाई इस पे बात करते हैं ना गृह मंत्री साहब कि भाई 500 रुपए में सिलेंडर देंगे क्या, ओपीएस स्कीम वापस लाएंगे क्या, जो हिमाचल में, राजस्थान में कांग्रेस ने लागू कर दी। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार की उल्लेख करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार के बाद 15 महीने की कांग्रेस पार्टी की करप्शन नाथ जी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता पर तब से लेकर अब तक, जब सरकार में जो प्रतिपक्ष में है, एक भी आरोप यदि भ्रष्टाचार का सिद्ध करके कार्रवाई कर पाए तो प्रमाण दे दें, चुनौती देता हूं। कोई सिर्फ जुबानी जुमा खर्च है, यहां बैठ के स्टूडियो में बातचीत करना। रतुलपुरी कौन है, मोजरबियर कौन है, अगस्ता वेस्टलैंड कौन है, तुगलक रोड हवाला कौन है, कौन मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में नगद बरामद हुई, सब जानते हैं।
करप्शन नाथ का उल्लेख कर रहा हूं मैं, जिनके ऐतिहासिक दस्तावेज हैं भ्रष्टाचार के, वो कांग्रेस से बात करते हैं 2G 3G DGD जीजाजी आकाश पाताल जमीन के घोटाले किए कांग्रेस ने, स्वीकार किया कांग्रेस ने, जिसमें कांग्रेस के लोग जेलों में गए। आज भी इनके नेता लोग जो है वो भ्रष्टाचार के मामले जमानत पर मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, ये उनके विषय कांग्रेस जाने, जनता तय करती है। यदि कर्ज की बात करते हैं, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश वैसा राज्य था? अब इतना बड़ा आकार 23,000 करोड़ की बजाय 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी, उस इकोनॉमी में कोई ओवरड्राफ्ट नहीं, तनख्वाह बांटने का कभी विवाद नहीं। कमलनाथ जी क्या कहते थे, प्रशांत जी भूले नहीं होंगे, इस मध्य प्रदेश के लोग 15 महीने जब मुख्यमंत्री थे, मामा खजाना खाली कर गया, मामा खजाना खाली कर गया, मैं विकास कहां से करूं? और उसी मामा शिवराज जी को जब दोबारा अवसर मिला तो आज मध्य प्रदेश विकास के नित्य नए प्रतिमान गढ़ रहा है, जो कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा। क्या किया कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचार के सिवाय? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आज मध्य प्रदेश की स्थिति हिमाचल प्रदेश की जैसी है, जहां कांग्रेस की सरकार तनख्वाह नहीं बांट पा रही, या मध्य प्रदेश की स्थिति कर्नाटक की जैसी है कि जहां वादे नहीं पूरे किए जा रहे, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार करके पैसा नहीं हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, कमिटमेंट कर लिया पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, ऐसी स्थिति तो मध्य प्रदेश की नहीं है। हमारे कभी मुख्यमंत्री जी को देखा आपने विलाप करते जैसे आर्थिक विलाप कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोग करते थे, या अभी कर्नाटक? चलिए, लेकिन ठीक है पंकज जी, कई बार कर्ज भी लिया सरकार ने, जी कर्ज लिया, और ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उस पर हम लोग अलग डिबेट करते रहे। ठीक है जी, सीमा में लिया है, सीमा में कर्ज लिया है सर, जो सीमा है पात्रता में कर्ज लिया है, टाइम पर कर्ज, टाइम पर रीपेमेंट, और विकास के लिए दुनिया कर देती है सर। ठीक, मैं दिनेश निगम त्यागी जी के पास जाऊंगा। दिनेश निगम त्यागी जी, कर्ज भी बढ़ा है, ठीक है, लेकिन बजट भी बढ़ा, बहुत सारी बातें हैं, 500 रुपए सिलेंडर का भी जिक्र हो रहा है, OPS स्कीम का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि आप इतने सारे वादे कर रहे हैं, इसके लिए फंड कहां से आएगा? ये सवाल वाकई बड़ा है भाई। हमने बहुत सारे, केवल राज्य की बात ना करें, हमने पड़ोसी मुल्कों को देखा है कंगाल होते हुए। बिल्कुल, विडंबना तो यही है अपने देश की, प्रदेश की, कि देश का जो प्रमुख नेता है, जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं भाई रेवड़ी वाली राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन चाहे कोई भी दल हो, आम आदमी पार्टी को निशाना बनाकर वो कहते थे, लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, हर कोई वही काम कर रहा है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है उसमें। किसी दल को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव में ये होता है, वोट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आप देखिए कि जब मैं तुलना करता हूं, दिग्विजय सिंह की सरकार गई थी, उमा भारती की सरकार आई थी, तो कहा गया था 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार सहकारिता में होगा, इसमें इतने करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन इतने साल से भाजपा की सरकार है, भ्रष्टाचार के आरोप में कोई एक नेता अंदर गया हो तो आप बता दीजिए। इसके बाद भाजपा की सरकार रही और कमलनाथ की सरकार रही। कमलनाथ जी कहते हैं एकदम इतने घोटाला, इतने घोटाला, इतने घोटाला। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में किसी भाजपा के नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपी बनाया हो, अंदर गया हो तो बता दीजिए। 15 महीने के बाद फिर भाजपा की सरकार आ गई। अब भाजपा की सरकार कह रही है कि 15 महीने में लूट का अड्डा बना था, पैसा मिला और छापा पड़ा, सब हुआ, लेकिन एक कोई केस, एक कोई नेता, एक कोई मंत्री कुछ गया हो, कोई प्रकरण दर्ज तो बता दीजिए। आज की तारीख में भी अमित शाह आएंगे और शिवराज सिंह होंगे तो कहेंगे कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और कांग्रेस ही कह रहे हैं कि भाजपा सरकार घोटाले पे घोटाले कर रही है। लेकिन कोई नेता, कोई मंत्री के खिलाफ न प्रकरण दर्ज हो रहा, जनरलाइज हम कहें तो गलत नहीं होगा, बल्कि सामान्य तौर पर इसको चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं पब्लिक नहीं जानती, पब्लिक इस बात को जानती है कि सब एक जैसे हैं, और चुनाव के लिए जो बस जिसको बिल्कुल विपक्ष में है तो आप हिट एंड रन वाली पॉलिसी अपनाइए। आप दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन लीजिए, दोनों अपनी जगह सही है। ठीक, मृणाल जी ने जो कहा वो सही है, पंकज जी ने जो कहा सही है, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह सही है, किसी गलत नहीं है। अब जनता को तय करना है कौन ज्यादा सही है, कौन गलत है। बिल्कुल, आरोप दोनों तरफ से जवाब भी मांगा जा रहा है। ठीक है, जनता को तय करने दीजिए कि आखिर किसे वो ठीक मानती है। चर्चा को यहीं थामेंगे। पंकज जी, मृणाल जी, दिनेश निगम त्यागी जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।